नमस्कार, मैं अनिल सोन योगाचार्य। आज हम बात करने जा रहे हैं ओम चैंटिंग की, अर्थात ओम के उच्चारण की। ओम का उच्चारण की व्याख्या मांडुक्य उपनिषद से ली गई है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 पादों में बांटा गया है। पहले पाद में अकार यानी कि अ, दूसरे पाद में उकार यानी कि उ, और तीसरे पाद में मकार यानी कि म। और तीनों शब्दों को मिलाने से, इन तीनों अक्षरों को मिलाने से एक शब्द बनता है जो ओम कहलाता है। अ, उ और म। इसमें अकार और उकार 2 स्वर हैं और मकार एक व्यंजन है। और चतुर्थ पाद में इन सब को मिला के बोला जाता है, जो हम सामान्य रूप से ओम चैंटिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं और ओम की ध्वनि निकलती है। मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पर एक एक कर हर अक्षर की जानकारी देने जा रहा हूँ। अकार शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके कंपन हमें नाभि पर सुनाई देते हैं और नाभि पर महसूस होते हैं। नाभि के आसपास 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और इस नाभि को ही स्थूल शरीर मानते हैं। अर्थात जब भी हम कोई भोजन करते हैं तो ये भोजन हमारे पेट में जाकर डाइजेस्ट होता है, अर्थात पचता है। और नाभि को ही इस सृष्टि का रचयिता माना गया है, अर्थात नाभि को ब्रह्मा माना गया है। अब नाभि से जुड़ी हुई हमारी जो कर्मेंद्रिय है वो हमारे पैर हैं, अर्थात दोनों पैर। तो जब भी हम ओम चैंटिंग करते हैं, नाभि से जुड़ी हुई पैरों की जितनी भी सिराएं और धमनियां हैं, इनमें से सारे के सारे टॉक्सिन्स अर्थात विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और पैर हमारे स्वस्थ होने लग जाते हैं। तो योग के अनुसार जो कर्मेंद्री अर्थात हमारे पैर पूरी तरह से स्वस्थ होने लग जाते हैं अकार की चैंटिंग से। साथ ही साथ अकार से जो कर्मेंद्री के साथ साथ ज्ञानेंद्री जुड़ी हुई है, नाभि पर चूंकि अग्नि रहती है, वो ज्ञानेंद्रिय हमारी आँख है, आँखों में तेज रहता है। तो जब हम अकार का उच्चारण करते हैं तो इसका प्रभाव हमारी आँखों पर भी पड़ता है। और इसी प्रकार इससे एक वायु जुड़ी हुई है, जिसे योग में पंचवायु के नाम से जानते हैं, अर्थात पंच प्राण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ जो वायु जुड़ी हुई है वो समान वायु है। समान वायु का कार्य होता है भोजन का डाइजेस्ट करना, भोजन को अलग अलग विभागों में भेजना, उसको कन्वर्ट करना। ये सारा काम समान वायु का होता है। और समान वायु अनाहत चक्र से लेकर नाभि तक रहती है। तो जब हम अकार का उच्चारण करते हैं, हमारा डाइजेशन बढ़ता है और नाभि के आसपास की सारी धमनियाँ और सिराएं मजबूत होती हैं। वहाँ के विषैले द्रव्य निकलने से वो पूरी तरह से स्वस्थ रहती है। अकार में अ को मुंह खोल के बोला जाता है। यहाँ मैं आपको 3-3 बार इन सब की चैंटिंग अर्थात इनका उच्चारण करके बताऊंगा। सबसे पहले अकार का उच्चारण। गर्दन, पीठ, कमर, कंधे को हमेशा सीधा रखें, गहरा सांस भरें और मुंह को खोलकर अकार का उच्चारण करें। इस प्रकार यहाँ मैंने आपको अकार की जानकारी दी है। इसी प्रकार उकार का उच्चारण किया जाता है।
जो मांडुक्य उपनिषद में द्वितीय पाद में है। उकार हमारी छाती से अर्थात चेस्ट से जुड़ा हुआ है। जब भी हम उकार का उच्चारण करते हैं तो छाती वक्षस्थल से जुड़ी हुई सारी नाड़ियाँ, धमनियाँ और सिराएं शुद्ध होने लगती हैं, स्वच्छ होने लगती हैं, साफ होने लगती हैं और हमारे वक्षस्थल को भारतीय ग्रंथों के अनुसार, योग के अनुसार इसे विष्णु माना गया है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, तो नाभि रचयिता अर्थात ब्रह्मा, वक्षस्थल विष्णु अर्थात भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता। हमारे शरीर का पालन करने वाला वक्षस्थल ही है, जो हम श्वास लेते हैं और हमारा रक्त शुद्ध होता है, ये हृदय के द्वारा और हमारे फेफड़ों के द्वारा। हम भोजन किए बिना कुछ दिन रह सकते हैं, जल के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन श्वास के बिना कुछ पल भी नहीं रह सकते। अब हमारे चेस्ट से यानी कि वक्षस्थल से जुड़ी हुई जो कर्मेंद्रियां हैं वो है हमारे दोनों हाथ। और यदि हम उकार का उच्चारण करते हैं तो हाथों से जुड़ी हुई जितनी भी धमनियां और सिराएं हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। वहाँ का पित्त निकलता है, वो निर्मल हो जाती हैं और हमारे शरीर में दोनों हाथों और कंधे के ऊपर ताकत आती है। साथ ही साथ इनसे जुड़ी हुई जो वायु है वो मुख्य है प्राण वायु, अर्थात श्वास को हम जो लेते हैं और छोड़ते हैं तो गले से लेकर अनाहत तक अर्थात विशुद्धि से लेकर अनाहत तक जो वायु रहती है वो हमारी प्राण वायु है और इस प्राण वायु के द्वारा ही हमारा समस्त शरीर संचालित होता है। तीसरी इससे जुड़ी हुई जो हमारी कर्मेंद्री है वो हाथ है और इससे जुड़ी हुई जो हमारे सेंसेस अर्थात ज्ञानेंद्री है वो हमारी त्वचा है। तो जब भी हम उकार की चैंटिंग करेंगे, उकार को बोलते हैं, तो इसके वाइब्रेशंस हमारी छाती पर अर्थात वक्षस्थल पर आते हैं और हमारी त्वचा निर्मल और कोमल होती है। हाँ, यहाँ विशेष ध्यान रखें, जब भी अकार और उकार का या मकार का उच्चारण करें मिनिमम 9 बार। आगे आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार कर सकते हैं। अब उकार का उच्चारण कैसे किया जाता है मैं 3 बार आपको करके बताता हूँ। उकार का उच्चारण हमेशा मुख को खोलकर किया जाता है। ये हमारा स्थूल शरीर है और ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो उकार का उच्चारण मुख को खोल के किया जाता है। गहरा श्वास भरेंगे, इस प्रकार मैंने अकार और उकार की यहाँ व्याख्या की है। और तीसरे पाद में मांडुक्य उपनिषद में जो दिया है वो है मकार। मकार भगवान शिव है, तो ये सृष्टि के रचयिता, ये पालन करता, और भगवान शिव यानी कि सृष्टि के संहार करता। मकार का उच्चारण मुंह को बंद करके किया जाता है। उसके वाइब्रेशंस, उसके सारे कंपन हमें माथे में सुनाई देते हैं और हमारी ज्ञानेंद्रियां पूरी तरह से शुद्ध होने लगती हैं, स्वच्छ होने लगती हैं, निर्मल होने लगती हैं। कान बहुत बेहतर तरीके से सुन सकते हैं, आंखें बेहतर तरीके से देख सकती हैं, नाक सूंघ सकती है और जिह्वा बहुत बेहतर तरीके से स्वाद ले सकती है। तो मकार का उच्चारण मुख को बंद करके किया जाता है। और मकार हमारा कारण शरीर है, यानी कि मकार माथे से हमारा मन जुड़ा हुआ है, चित्त जुड़ा हुआ है। जो भी मन में हलचल होगी हमारे शरीर के अंदर परिलक्षित होगी, दिखाई देगी। मकार का उच्चारण मुख को बंद करके किया जाता है।
और यहाँ पर सारी ज्ञानेंद्रियाँ शुद्ध होंगी, स्वच्छ होंगी। तो जब हम मकार का उच्चारण करेंगे, मुख को बंद करके किया जाता है। और योग के अनुसार विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये तीनों चक्रास पर इनका प्रभाव आता है। और जो वायु है जो ठीक होती है, स्वस्थ होगी, यहाँ पर थी समान वायु, यहाँ पर थी प्राण वायु। और मकार के उच्चारण में जो हमारी वायु काम करती है वो वायु है विशुद्धि से जुड़ी हुई उदान वायु। उदान वायु का काम होता है चेहरे पर एक्सप्रेशन, भाव लाना। कोई चीज जो हम खाना खा रहे हैं उसको निगलने का काम उदान वायु करती है। तो इस मकार का प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारे सेंसेस ठीक होने लगेंगे, हम स्वस्थ होने लगेंगे। अब मकार का उच्चारण कैसे किया जाता है, 3 बार इसको देख लें। गर्दन, पीठ, कमर, कंधे सबको सीधा रखें और साथ ही साथ श्वास की गति पर ध्यान। धीरे से नेत्रों को बंद कर लें। नासिका के द्वारा मकार का उच्चारण करना है। गहरा श्वास भरेंगे, कुछ क्षण रुके। जब भी आप अकार उकार मकार का उच्चारण करें, उसके बाद अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स होने दें। इस प्रकार मैंने आज यहाँ व्याख्या की है अकार, उकार और मकार की। अकार उकार दोनों वॉवेल यानी कि स्वर है और मकार व्यंजन है। और सामान्य रूप से अगर हम ये सब चीज़ें ना अलग अलग कर पाएँ, तो यदि हम रोज़ाना 20 से 25 बार ओम चैंटिंग भी करेंगे तो हमारे सारे शरीर की नाड़ियाँ, सभी नाड़ियों में, सिराओं और धमनियों में कंपन पैदा होगा। उससे वहाँ पर जमे हुए टॉक्सिन्स, विषैले द्रव्य बाहर निकलेंगे। तो यदि अलग अलग नहीं कर सकते हैं अकार उकार मकार की चैंटिंग, या इनको उच्चारित अलग अलग नहीं भी कर सकते हैं, तो एक साथ ओम बोल कर करें। तो चौथे पाद में जो बताया गया है, संपूर्ण ओम का उच्चारण करते हैं मुख खोल के 3 बार। पीठ को सीधा करें, इसमें भी गर्दन, पीठ, कमर, कंधे बिल्कुल सीधे रहेंगे। श्वास को भरेंगे धीरे से। कुछ क्षण शरीर को रिलैक्स होने देंगे, उसके बाद नेत्रों को खोल लेंगे। इस प्रकार आज मैंने यहाँ अकार उकार मकार की व्याख्या और ओमकार का उच्चारण का सही तरीका बताया है आपको। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इससे भी बेहतर और अलग प्रकार की वीडियो यदि आप चाहते हैं, कुछ ज्ञान से भरी हुई, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें।